हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आप सबके बीच एक स्टोरी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हर कहानी में मैं कुछ न कुछ नई चीज़ें आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बलवीर कौर के बारे में इतने अधिक किस्से अस्पताल तथा हाउस सर्जन हॉस्टल में फैले हुए थे कि जब मेरी इंटरनल मेडिसिन में ड्यूटी लगी तथा मुझे पता लगा कि बलवीर कौर भी इसी वार्ड में है तो उसे देखने की कितनी उत्सुकता मुझ में थी, इसका बयान करना लगभग असंभव है। अब मैं सबसे जूनियर था और कुछ ऐसे माहौल का रहने वाला था जहां औरतों के बारे में जिज्ञासा जाहिर करना अश्लील माना जाता था। 2 दिन तक मुझे यही पता लगा कि जितनी भी नर्सों का सामना अब तक हुआ है उनमें से बलवीर तो कोई भी नहीं थी। ऐसे इसलिए था कि इन दिनों बलवीर की महीनों भर की नाइट ड्यूटी चल रही थी और जिस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी उस दिन बलवीर की छुट्टी थी। खैर 2 सप्ताह बीत गए। उस दिन जब वार्ड में पहुंचा तो सारा माहौल ही अलग था। स्टूडेंट नर्सें और दिनों की तरह बेवकूफ़ बकरियों की तरह मिनमिना रही थी, बल्कि चुपचाप किसी न किसी बिस्तर पर नब्ज या बुखार देखने में लगी हुई थी। उधर से मेडिसिन बजाती सदी तनिक कलप लगी बेताब श्वेत वर्दी में सुंदरता की प्रतिमा सी एक नर्स आ रही थी। मुझे पता लग गया कि वह न हो यह बलवीर कौर है। वह कब मेरे सामने आ खड़ी हुई पता ही नहीं लगा। हेलो डॉक्टर, आज बॉस का बड़ा राउंड है, सब फाइलें तो ठीक हैं। मुझे लगा बॉस डॉक्टर गुप्ता न होकर बलवीर कौर ही है। उस दिन राउंड के बाद बलवीर चली गई थी। बलवीर से मेरी अगली मुलाकात नाइट ड्यूटी वाले दिन हुई। क्या मुलाकात थी। मैं खाना खाकर घूमता फिरता वार्ड में पहुंचा। वार्ड के दूसरे छोर पर ड्यूटी केविन था। उसमें एक नर्स के साथ बैठे थे डॉक्टर सुनील। वे मुझसे 1 साल सीनियर थे। उनके अंदाज से लग रहा था कि वे दोनों बातचीत में मशगूल हैं। अचानक ऐसा लगा कि डॉक्टर सुनील कुछ उठाने के लिए नीचे झुके। फिर नर्स की हल्की सी चीख की आवाज़ आई। फिर तो सब कुछ एक लम्हे में घट गया। नर्स कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसने डॉक्टर सुनील के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। सारा वार्ड तमाचे की आवाज़ से गूंज उठा। डॉक्टर सुनील एकदम से उठकर वार्ड से बाहर चले गए और उस दिन के बाद कभी दिखाई नहीं दी। वह नर्स बलवीर थे। उसने बिना कोई इमोशन दिखाए नाइट ड्यूटी की थी। न तो किसी मरीज ने कुछ पूछा। स्टूडेंट नर्सों की तो हिम्मत ही क्या थी। मैं स्वयं चाहकर भी कुछ न पूछ पाया था। बहुत दिनों बाद जब बलवीर से मेरी घनिष्ठता हुई तो पता लगा था कि डॉक्टर सुनील ने मज़े के लिए नीचे से उसकी जांघ पर चुटकी काट ली थी, पर यह बतलाते हुए बलवीर के चेहरे पर कोई तनाव या गुस्सा नहीं था। उसके लिए तो जैसे बात वहीं खत्म हो गई थी। बलवीर कौर के बारे में जो किस्सा सबके अधिक प्रचलित था वह यह था कि वह अपनी मर्जी से ही किसी के साथ हमबिस्तर होती थी और दोबारा किसी के साथ हमबिस्तर नहीं होती थी। मुझे दोनों ही बातें अविश्वसनीय लगी थी। गरीब परिवारों से आती थी। इस प्रदेश की लड़कियों में से अधिकतर विधवा या प्रतित्यक्ताएँ थीं। शुरुआत में ये लड़कियां बड़ी उमंग के साथ अपने गरीब परिवार की सहायता में जुट जाती थी। भाइयों को पढ़ाना, बहनों की शादी, पिता का मकान, माँ का इलाज आदि। आरंभ में माँ बाप की इनकी वल्लियाँ लेते हैं कि यह तो बेटी होकर भी हमारा बेटा है, और वे बेचारा फूली नहीं समाती। मरीज व उनके अभिभावक भी अपने स्वार्थ हेतु इन बेचारियों की लल्लो चप्पो करके उनके आम को भड़का देते हैं। रही सही कसर लपंड परंतु अपनी वासना पूर्ति हेतु विनम्र बने डॉक्टर पूरी कर देते थे।